राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आज हर्ष और खुशी की बात है कि कल ही हम लोगों ने त्यौहार मनाया, महोत्सव मनाया और बहुत खुश हुए। रिंग रंग किए, ढोल नगाड़ा बजे और करम राजा का जय जयकार किए। आज भी ढोल नगाड़ा बज रहे हैं डुअर्सतराई में, चाय बागान में और आदिवासी समाज में, क्योंकि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता हो रही है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। हमें खुशी इस बात का, गर्व इस बात का है कि भारत की टीम से 2 आदिवासी बालिकाएं, वो भी चाय बागान की आदिवासी बालिकाएं, निकिता उरांव और सोनाली उरांव उस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय रग्बी टूर्नामेंट में। वाह, कितनी खुशी की बात है। इस सिलसिले में मुझे एक कहानी याद आ रहा है। कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। कहानी क्या सत्य घटना है। एक किसी समारोह में नृत्य का आयोजन किया गया था, डांस का। तो एक साहब थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, नर्तक थे, नाचते थे बहुत बढ़िया। और जब वो स्टेज में प्रवेश किया तब उसको लोगों ने तालियों से स्वागत किया और फूल माला से उसका पूरा गला भर गया, इतने फूल माला डाल दिया। और वो साहब डांसर थे, बहुत ही अच्छे, लोकप्रिय। तो गाना के साथ साथ वो झूम झूम के नाचते भी थे, गाते भी थे, नाचते भी थे। तो नाचते नाचते इतना झूम जाते थे, ऐसा उसका एक्शन होता था कि जो माला पहना हुआ था, माला का फूल एक एक करके, 2-2 करके ज़मीन में गिरने लगा। तो गिरने लगा फूल, इतना उसका एक्शन था, नाच था कि माला का फूल टूट टूट के गिरने लगा। तो कुछ उसके चाहने वाले दर्शक थे, दर्शक तो बड़े परेशान हुए कि अरे भाई, सारे माला के फूल गिर जाएंगे तो उसके गर्दन में तो सिर्फ धागा ही रह जाएगा। बहुत परेशान था उसके कई दर्शक। तो उन्हीं दर्शकों में से एक ने कहा कि अरे भाई, तुम लोग महाबुड़बक। कैसे बुड़बक? इसलिए कि माला के फूल जब नीचे गिरेंगे, इतने सारे फूल हैं, तो सोचो कि नीचे जब गिरेंगे और उन फूलों के ऊपर में एक डांसर खड़ा होगा तो कैसा दिखेगा। फूलों के पहाड़ के ऊपर में डांस हो रहा है। आहा, तो ये बात है। तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी कि हम जिस चीज़ को सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि ये हमारे लिए कष्टकर है, और वही चीज़ हमारे लिए हर्षमय, आनंदकर हो सकता है। इस सरस्वतीपुर चाय बागान, जहाँ की ये बालिकाएँ आज ताशकंद में जाके खेल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उस सरस्वतीपुर चाय बागान में जाने का मौका मुझे मिला था 1-2 साल पहले। घटना थी, वहाँ पर जंगली हाथी ने हमला किया और उस पर मौत हो गई थी। उन्हीं दिनों इन बालिकाओं से मुलाकात हुई थी और ये सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ था कि इस जंगल में आदिवासी बालिकाएं रग्बी खेल रही हैं। इन 2 बालिकाओं के साथ जिनको भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, और भी वहाँ की कई बालिकाएं हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है
कि जब भारतीय टीम का चुनाव हुआ था तो पश्चिम बंगाल से पूरे देश से 50 बालिकाओं को ट्रेनिंग के लिए चुना गया। 50 में से 10 बालिकाएं पश्चिम बंगाल की थी और 10 में से 8 बालिकाएं सिर्फ इसी सरस्वतीपुर चाय बागान की थी। उनके नाम हैं संध्या राय, संजू उरांव, लक्ष्मी उरांव, पूनम उरांव और तनुजा उरांव। हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमारे अंदर से जो प्रतिभाएं हैं वो उभर कर आ रही। इन दो बालिकाओं को और अन्य लोगों को भी, खिलाड़ियों को भी, चाय बागान का मैनेजमेंट, चाय बागान के मालिक या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से रत्ती भर की सहायता नहीं मिली। बिना किसी सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से जरूर ये प्रतिभाशाली आदिवासी बालिकाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और लाइक कीजिएगा और अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा। और हमारा आदिवासी सहायता केंद्र कई जगह विभिन्न जिलों में काम कर रहा है। आदिवासी सहायता केंद्र के जरिए आप अपनी सलाह हमें ज़रूर भेजिए। हम आपके सलाह का इंतज़ार करेंगे और बार बार बोलना चाहेंगे कि हम कामयाब होंगे और जीतेंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।